वतन के ऊपर गद्दारी और वफादारी का मैं फखरिया साबित कर दूंगा कि हम वफादार थे और आप गद्दार थे। आपका जनरल कयानी लूट मार करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में जजीरे खरीदता है। आपका जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान को छोड़कर बाहर भाग के जाता है। आपका जनरल नवाज शरीफ इस मुल्क को छोड़कर दूसरी मुल्कों में तनख्वाह के ऊपर काम करता है। आपका मुशर्रफ रिटायर हुआ, इस मुल्क से फरार हुआ और मरने के बाद उसकी लाश तैयारे में आकर पाकिस्तान में पहुंचा दी गई। लेकिन सरदार अताउल्लाह खान मेंगल जिंदगी भर अपने वतन पे रहा, आखिरी सांस तक अपने वतन पे जान देकर अपने सरजमीन के नजर हो गए। आपको कहता हूं, वो गलती दोहराना नहीं, वो गलती दोहराना नहीं, क्योंकि अगर आपने गलती से इस मर्तबा मौका ले रहा तो मैं आपको अपनी सरजमीन की कसम खा के कहता हूं, बलोच माओ की गैरत की कसम खा के कहता हूं, बलोच की आपकी चौथ तरक्की कर चुका है। बलोच की चौथ की आज सबसे बड़ी शान बलोच खवातीन की बलोच चौथ में सबसे कलीदी किरदार है। और आपको उन खवातीन की चौथ की तवज्जुह से कहता हूं, अगर आपने गलती से मौका ले रहा तो इस पंजे को याद रखना, ये 5 उंगलियां बलोच की तमाम सियासी कुव्वतें हैं, तमाम मुनज़्ज़म मौके जमहूरी तरीके से आपके मौके का मुकाबला करेंगे। आपका जनरल बाजवा जो साबिका सिफा सालार था वो इस मुल्क से रफू चक्कर हो चुका है, और आपका साबिका DGI आपके यहां अपने हल्फ की गद्दारी का मुकदमा लड़ रहा है। की अता रस्म नहीं खामोशी, रात सो जाए तो बहता हुआ चश्मा बोले। सबसे पहले आज जिस अजीम सियासी कारकुन इस सरजमीन की उस अजीम सपूत जिसने तमाम उम्र अपनी जवानी से लेकर अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक सरजमीन के ऊपर बसने वाले अक़वाम की हकूक़ के लिए तो जोहद की और खुद को इस तारीख में हमर किया, आज सर झुकाकर सरदार अताउल्लाह मेंगल की सियासी तमाम जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूं। उसके साथ मैं उन तमाम अकाबरीन को भी सलाम पेश करता हूं जिन्होंने अपनी मादरे वतन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने नंगो नामूस के लिए, अपने अक़वाम की बुनियादी हकूक़ों के लिए जद्दोजहद करके अपने जानों के नजराने पेश किए। दोस्तों, बलोच सरजमीन एक इंतहाई ज़रखेज़ सरजमीन है। बलोचिस्तान की सरजमीन के ऊपर अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको ऐसे अकाबरीन मिलते हैं जिनमें सरदार अताउल्लाह खान मेंगल, जिसमें मीर गौस बख्श बीजंजो, जिसमें नवाब खैर बख्श बलोच, जिसमें नवाब अकबर खान बुगटी जैसे सफूत आते हैं, जिसने बलोच सरजमीन की गैरत और नंगो नामूस के लिए जद्दोजहद की, अपने जानों के नजराने पेश किए, लेकिन इस मुल्क की मुक़्तदर कुव्वतों के सामने कभी सर नहीं झुकाया। दोस्तों, ये वो अकाबरीन थे जो एक प्रिंसिपल सेटल कर चुके हैं। मैं इनको शख्स नहीं समझता हूं, मैं इनको बलोच की सरजमीन
वतन वतन से मोहब्बत की नजरिया समझता हूं। मैं समझता हूं जब तक बलोच सरजमीन के ऊपर सरदार अताउल्लाह, नवाब खैर बख्श, नवाब अकबर खान बुख्ती और मीर गोश बख्श बीजंजो जैसे अकाबरीन पैदा होते रहेंगे, तब तक इस वतन से ऐसे सबूत भी निकलेंगे इस कौम की वतन की दिफा के लिए अपनी जमहूरी जद्दोजहद के जरिए इनके साथ मुकाबला करेंगे। मुख्तसरन दोस्तों, वजह सनाजान, डॉक्टर साहब और मामा की तफसीली और तारीखी गुफ्तगू के बाद हम जैसे सियासत के अपना सा तालिब इल्म के लिए पर तबसरा किया जाए तो हम जैसे अपना सा सियासी कारकुनान की जिंदगी के गुजरे हुए दिन भी कम पड़ जाते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से सना बलोच ने बातें की, पिछले 76 सालों से हमारा जो रिश्ता इस मुल्क के साथ बना है या जिसको बज़ौर जबर बनाया गया है, उस जबरी रिश्ते के बाद की जो सूरत हाल है वो बहुत बलोच सरजमीन के ऊपर नागवार गुजरा है। उस दिन से लेकर आज के दिन तक बलोच सरजमीन के ऊपर इस मुल्क के मुख्तदर कुव्वतों की, ताकतवर तबकों की जो कारस्तानिया और कारनामे हैं वो रोशन की तरह हया है। इनकी तरफ से मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की तरफ से बलोच को सिर्फ जुल्म मिला है, बलोच को सिर्फ जबर मिला है, बलोच को सिर्फ नाइंसाफी मिला है और बलोच को लापता अफराद मिला है और कुछ नहीं मिला है। हम ये कहते हैं मुल्क की मुख्तदर कुव्वतें, मुल्क के ताकतवर तबके बलोच को कहता है कि भाई आप वफादार नहीं हैं। बलोच के ऊपर गद्दारी के सनद जारी किए जाते हैं। आजकल एक नया शोशा छोड़ा हुआ है, 4th शेड्यूल वाला। आओ थोड़ी बहुत मवाजना करें, वतन के ऊपर गद्दारी और वफादारी का मैं फखरिया साबित कर दूंगा कि हम वफादार थे और आप गद्दार थे। आप आ जाएं, आज मवाजना करें अपनी मुशर्रफ से। आपका सिपा सालार था, इस मुल्क की 76 सालों से बागडोर आपकी कंपनी के हाथों में है। आपकी कंपनी इस मुल्क की स्याह सफेद का मालिक है। आपकी कंपनी की तवज्जुह से इस मुल्क की पहिया चलता है। आज चलो आओ मवाजना करते हैं। आपका मुशर्रफ रिटायर हुआ, इस मुल्क से फरार हुआ और मरने के बाद उसकी लाश तैयारे में आकर पाकिस्तान में पहुंचा दी गई। लेकिन सरदार अताउल्लाह खान मेंगल जिंदगी भर अपने वतन पे रहा, आखिरी सांस तक अपने वतन पे जान देकर अपने सरजमीन के नजर हो गए। आपके जनरल्स को मैं गिनता हूं, आप बैठ के उसकी वफादारी और गद्दारी का ऊपर मवाजना करें। आपका जनरल कयानी लूट मार करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में जजीरे खरीदता है। आपका जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान को छोड़कर बाहर भाग के जाता है। आपका जनरल रायल शरीफ इस मुल्क को छोड़कर दूसरी मुल्कों में तनख्वाह के ऊपर काम करता है। और आपका जनरल बाजवा जो साबिका सिपा सालार था, वो इस मुल्क से रफू चक्कर हो चुका है। और आपका साबिका DGI आपके यहां अपने हल्फ की गद्दारी का मुकदमा लड़ रहा है। आपकी सूरत हाल तो यह रही है, आप हमें कहते हो कि हम गद्दार हैं। मैं आपको कहता हूं
कि 76 सालों में आपने जो अपनी वतन के साथ किया, अपनी वतन मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ 76 सालों में, सिर्फ उसके कारनामे आपको बताता हूं। 76 सालों में आप जनरलों ने अपने वतन के साथ गद्दारी की, अपने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की। आप हम बलोचों को गद्दारी और वफादारी का सबक सिखाते हो यार। आपकी सूरत हाल यह है, 76 साल आप मेरानी के बाद आपका मुल्क मुआशी हवाले से दिवालिया हो चुका है। आपका मुल्क इखलाकी हवाले से दिवालिया हो चुका है। आपका मुल्क सियासी हवाले से दिवालिया हो चुका है। आपका मुल्क इस वक्त उस पांव पे खड़ा है जिसको साम्राज्य कुव्वतों की आशीर्वाद हासिल है। आप तो तनख्वाह के ऊपर दूसरों की चौकीदारी करते हो। आप हमें आके वतन का गद्दार कहते हो। फखरिया कहता हो, वो बख्श भी मरा अपनी वतन पे, नवाब अकबर खान बुख्शी भी मरा अपनी वतन पे, नवाब खैर बख्श मरी भी मरा अपनी वतन पे, सरदार अताउल्लाह भी मरा अपनी वतन पे। बलोच की तमाम सदूक जाने देते अपनी सरजमीन और अपनी वतन पे। आपने कब बलोचिस्तान में ऑपरेशन नहीं किया है? आप उस दिन का हमें बताएं। पिछले 20 साल से ये जो कत्ल गारत चल रहा है, ये आपकी मरूने मिन्नत है। आप हमें कहते हो कि हम ऑपरेशन करेंगे, मारना और कत्ल करना गुनाह है, थोड़ा गैरत का मुजाहरा करो। आपने पश्तून को डॉलर के एवज में मारा है और आपने बलोच को वतन में लूटमारी के एवज में मारा है। कोई यहां पर वफादारी और वफादारी का मसला नहीं था। आपका आज भी मसला जिंदक है। आपका आज भी मसला बलोचिस्तान की रिकॉर्ड है। आपका आज भी मसला बलोचिस्तान की वो बार्डरी इलाके हैं जो आपको पाल रहे हैं। आपका एक साबिका जनरल बलोचिस्तान से जब फारिग हुआ तो उसने 120 वीजा कंपनियां आलमी दुनिया के अंदर बनाए। हमें पता है आपको पाकिस्तान का दर्द नहीं, आपको अपनी से बैलेंसेस का दर्द है। आप को एक बात आखिर में अपने बातों की इत्माम होकर बताना चाहता हूं। बलोच अपनी वतन पर, अपनी सरजमीन पर, अपनी नंगो नामूस पर और अपनी सरजमीन के ऊपर हक के हाकिमियत से, हक से जिंदगी भर दस्तबरदार नहीं होगा। यह ख्वाबों में भी नहीं सोचना। आपने अपनी जहनियत में मुक्का लहराने वाली जहनियत अडॉप्ट की है। आपके मुशर्रफ ने इस्लामाबाद में बैठकर मुक्का लहरा के कहा था कि मैं वहां से मारूंगा, आप यहां से पट जाओगे। 20 साल बाद आपकी कुर्सी पटी और आपको आने में कोई काम मुयस्सर हुआ। आज भी आपको कहता हूं, वो गलती दोहराना नहीं, वो गलती दोहराना नहीं, क्योंकि अगर आपने गलती से इस मर्तबा मौका लहराया तो मैं आपको अपनी सरजमीन की कसम खा के कहता हूं, बलोच माओ की गैरत की कसम खा के कहता हूं, बलोच की आज की जौहत तरक्की कर चुका है। बलोच की जौहत की आज सबसे बड़ी शान बलोच खवातीन की बलोच जौहत में सबसे कलीदी किरदार है। और आपको उन खवातीन की जौहत की तवज्जुह से कहता हूं, अगर आपने गलती से मौका ले रहा तो इस पंजे को याद रखना, ये 5 उंगलियां बलोच की तमाम सियासी कुव्वतें हैं, तमाम मुनज़्ज़िम होके जमहूरी तरीके से आपकी मौके का मुकाबला करेंगे। तवक्का रखता हूं कि हमारे नौजवान सना बलोच ने जो बातें की इस खत्ते के हवाले से, जिस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, हमारी दुश्मन इस मुल्क की इस चौकीदार तबके से बड़ा है। हमारी दुश्मन वो साम्राज्य कुव्वतें हैं
जो इस चौकीदार के पीछे चुप के हम पे वार कर रहे हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे। बलोच नौजवान तालीमी हजारों का रुख करे इन 4 नंबर की डिग्री और इस 4 नंबर की नौकरियों के लिए नहीं, बलोच की कौमी सुनाख और ताकत के लिए पढ़े और भरपूर तरीके से तालीमी मैदान में इन साम्राज्य सरकारों का मुकाबला करें। इन्हीं बातों के साथ अपने बातों को समेट लेता हूं। नौजवान जज्बाती नारों से दूर रहकर फिक्री बुनियादों पर, तहकीकी बुनियादों पर, साइंसी बुनियादों के ऊपर 5th जनरेशन वार के दौर में इस जहनियत का मुकाबला करेंगे। अल्लाह हाफिज आप लोगों का, अल्लाह आप लोगों का आमियो नासिर हो। यही कहता हूं कि हमें कुलोइस बेकर राजा वरना कलम के बाद नमीरान, किताब जिंदाबाद, बलूच जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, बलूच आओ की 1000 नस्ल जिंदाबाद।